दोस्तों आज तो जरा कायदे से कायदे की बात करते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अबाउट कनाडा की जरा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो की जो स्टार्टिंग करेंगे वो पॉजिटिव बातों से करेंगे कि मुझे रोतड़े धोतड़े लोग जरा भी पसंद नहीं है। कभी इस कंट्री में आएंगे तो इस कंट्री को गाली देंगे, कभी उस कंट्री में जाएंगे तो उस कंट्री को गाली देंगे, कभी अपने हालात को गाली देंगे, कभी अपने माँ बाप को गाली देंगे, लेकिन कभी खुद को गाली नहीं देंगे, कभी खुद को नहीं कोसेंगे, कभी खुद की तरफ नहीं देखेंगे। उनको सारी की सारी चीज़ों में बुराइयाँ नजर आती है। फॉल्ट फाइंडर्स है साले, हर चीज़ में प्रॉब्लम कैसे ढूंढनी है बस वही देखना है। चांद इतना खूबसूरत है वो उनको नहीं दिखेगा, लेकिन चांद में छोटा सा दाग है, बस उनका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो उसी पे जाएगा। तो देखो इस टाइम पे अगर आप +2 के बाद कनाडा में आने का सोच रहे हो, बैचलर्स डिग्री के बाद कनाडा में आने का सोच रहे हो, तो भाई कनाडा में आने के बाद जो सबसे पहली, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने मिलेगी, आप जिस चीज़ के काबिल बनोगे वो ये होगी कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। आप पूरी तरीके से यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन जाओगे। जब घर में हम इंडिया में होते हैं ना, तो हमारे माता जी पिताजी का उनका हाथ होता है हमारे सर पे, जिसकी वजह से हमारे छोटे काम हो कि बड़े काम हो, वो सब कामों की टेक केयर कौन करता है? हमारे माँ बाप करते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको कभी फील नहीं होती है। लेकिन जब आप कनाडा में आओगे तो भाई यहाँ पे हर छोटी और हर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होगी। छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अगर आपको अपने खुद के बर्तन धोने हैं तो वो भी आपको खुद धोने पड़ेंगे। खुद के लिए पहली गाड़ी लेनी है, खुद के लिए पहला यहाँ पे घर लेना है, खुद के लिए अच्छी जॉब ढूंढनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे आने के बाद खुद करोगे। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप खुद लेना सीख जाओगे। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप खुद लेना सीख जाते हो तो उसकी वजह से आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है। आप हर छोटे बड़े डिसीजन अपनी लाइफ के खुद ले सकते हो, जिसकी वजह से आप खुद तो अपने ऊपर प्राउड करोगे ही, लेकिन जो आपके घर वाले हैं, आपके मदर एंड फादर, आपकी पूरी फैमिली है, उनको भी वही लगेगा कि जो मेरा लड़का है बड़ा हो गया है, अब काबिल बन गया है। तो वो जो काबिलियत है वो आपको कनाडा में आने के बाद मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भाई अकेले रहना है, अकेले जीना है, अकेले खाना बनाना है, अकेले लड़ना है, अकेले कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है, अकेले जॉब ढूंढनी है, अकेले फीस इकट्ठा करनी है, अकेले पैसे इंडिया में भेजना सीखना है, अकेले इन्वेस्टमेंट करना सीखना है, अकेले यहाँ पे आके सेविंग्स करना सीखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, बजटिंग करना सीखना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे आने के बाद सीख सकते हो, ओनली बिकॉज यू आर इन कैनेडा, यू आर अलोन इन कैनेडा। लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो ये सारी की सारी चीज़ें सीखने वाले तो वहाँ भी सीखते हैं, लेकिन वहाँ पे ये सीखने की हमको इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं लगती, रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास पैरासूट है, हमारे घर वाले हैं, वो सब टेक केयर करेंगे। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, कोई भी चीज़ क्रिएटिव करनी होती है तो उसमें भी घर वालों की एक आपको यहाँ पे कुछ सलाह मिलती है कि ऐसा मत कर, वैसा कर, वैसा मत कर, ऐसा कर। अब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप कोई गलत काम कर रहे हो, दारू सिगरेट पान बीड़ी खाना सीख रहे हो, चालू कर रहे हो, उस टाइम पे तो ये सलाह आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई घर वालों का हाथ है आपके ऊपर, तो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो ऐसा एक प्रेशर आएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब फ्रीडम मिलती है ना, तो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो दारू सिगरेट पान बीड़ी की लत में चले जाते हैं, और जो दूसरे बच्चे होते हैं फिर यहाँ आने के बाद खुद पे डेवलपमेंट करते हैं। जो चीज़ें उनको करनी अच्छी लगती है, जो चीज़ें उनके घर वाले उनको करने में रोक रहे थे, लेकिन उनका वो पैसन था, उस चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, चाहे वो नौकरी करना हो, बिजनेस करना हो, व्लॉगिंग करना हो, या फिर कोई भी तरीके की चीज़ हो। यानी कि फ्रीडम आपको यहाँ पे आने के बाद भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। अब नाउ उस फ्रीडम का इस्तेमाल आप पॉजिटिवली करते हो कि नेगेटिवली करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये सारी की सारी बातें तो चलो भाई एक पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से हो गई है, लेकिन आप सोचोगे कि भाई कनाडा में आने, चलो ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं इंडिया में भी कर लूँगा, मैं इंडिया में भी खुद से अच्छा बच्चा बन जाऊँगा, इंडिया में खुद से बजटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं सीख लूँगा। इंडिया में खुद से इन्वेस्टमेंट करके पहला घर कैसे खरीदना है वो भी आप खुद इंडिया में सीख सकते हो। तो स्पेशली कनाडा में आने के बाद आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? तो भाई कनाडा में आने के बाद आपको ये फ़ायदा मिल रहा है कि इस कंट्री में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो यहाँ का वेदर है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे पोल्यूशन फ्री वेदर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है, अच्छी सांस आती है। प्लस जिनको ठंडी पसंद है तो कनाडा में आने के बाद आपको विंटर्स देखने मिलेगी। घूमना फिरना अच्छा लगता है तो कनाडा में आने के बाद बहुत सारी जगह है जो आपको अच्छी सी घूमने फिरने वाली जो जगहें बोलते हैं वो आपको देखने मिलेगी। प्लस अगर आप कनाडा में आते हो देन द बेस्ट बेनिफिट दैट यू विल गेट इज़ दैट आप यहाँ पे आने के बाद ईजिली USA का विजिटर वीज़ा हो उसको ले सकते हो। एक बार आपके पास कनाडा की नागरिकता आ गई, कनाडा का पासपोर्ट आ गया, तो वो पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल पासपोर्ट है, जिसकी वजह से आप US में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो विदाउट वीज़ा, क्योंकि इन लोगों की एग्रीमेंट है US की और कनाडा की। यहाँ का बंदा वहाँ आ सकता है, वहाँ का बंदा यहाँ आ सकता है। तो US में जाने के बाद वहाँ पे अगर आपको जॉब करना है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी है, वहाँ पे किस तरीके से पक्का होना है, तो वो सारे के सारे जो डोर्स है, द्वार है आपके खुल जाएंगे। इंडिया में जो भी आप काम करोगे उसके लिए आपको वहाँ पे रुपीस मिलेंगे, खर्चा भी रुपीस में होगा नो डाउट। लेकिन कनाडा में अगर बंदा सही तरीके से कनाडा में आने के बाद अगर वो स्किलफुल बनता है, अच्छी जॉब ढूंढता है, या फिर अगर अच्छा बिजनेस करता है, तो ये कंट्री उसकी कदर करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये बंदा जोमेटो में अगर डिलीवरी बॉय है तो इसकी
इज्जत कम है, इसको छोटी नज़रों से देखो। वो बंदा कंपनी का CEO है तो उसको बड़ी नज़रों से देखो। यहाँ पे आने के बाद एक मेजर डिफरेंस जो आपको देखने मिलेगा वो ये होगा कि यहाँ छोटा बंदा हो या बड़ा बंदा हो, सबके लिए रिस्पेक्ट सेम है, सबके लिए रूल्स सेम है, सबको इज्जत फुल सेम दी जाती है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आने के बाद इन लोगों ने इकोनॉमी इतनी अच्छी तरीके से बनाई हुई है कि यहाँ पे आने के बाद आप आईफोन लेना हो, गाड़ी लेनी हो, इवन खुद का घर लेना हो, तो गवर्नमेंट इस तरीके से आपको इतनी भर भर के लोन देती है 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए कि आप यहाँ पे पहला घर अफोर्ड कर सकते हो। 5% डाउन पेमेंट पे, 10% डाउन पेमेंट पे आपको घर मिलता है। तो अगर यहाँ पे आप सही तरीके से डे 1 से मेहनत करोगे देन यहाँ पे आप 5 से 10 साल में खुद का घर लेके अच्छे से सेटल हो सकते हो। लेकिन इसमें ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे थे तो जो स्टार्टिंग में आए थे, जिन लोगों ने बजटिंग करना सीख लिया था, जिन लोगों ने एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने सेव करनी चालू कर दी थी, उन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद घर वर सब कुछ ले लिया, उनकी लाइफ बढ़िया चल रही है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे आके पार्टी शार्टी करी, घूमने गए, फिरने गए, बजटिंग क्या होता है उन लोगों ने उस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया, सेविंग्स करने पर ध्यान नहीं दिया, महंगी महंगी लाइबिलिटी खरीद के ले आए। अब उन लोगों के पास घर नहीं है, वो यहाँ पे रेंट पे जीते हैं, पेचेक टू पेचेक जीते हैं। तो ऐसे भी उदाहरण है। तो सबसे पहले खुद तो हमको फाइनेंशियल लिटरेसी रखनी है। तो अगर कनाडा में फाइनेंशियल लिटरेसी रखोगे, बजटिंग करोगे, प्लानिंग करोगे, देन डेफिनेटली यू कैन बाय हाउस इन कनाडा। एक टाइम निकलेगा, उसके बाद आपकी जो लाइफ है यहाँ पे धीरे धीरे अच्छी होनी चालू हो जाएगी। मुझे नहीं पता आपके फ्रेंड सर्कल में कौन है जिसको देख के आप कनाडा में आ रहे हो, लेकिन अगर आप अच्छे से डिटेल में सर्च करोगे ना तो आपको सुनने को मिलेगा कि लोगों ने यहाँ पे 3-3, 4-4 घर ले रखे हैं। क्योंकि उन लोगों का जो घर का मॉर्गेज है ना वो उनके रेंट से निकल जाता है। लेट से पूरा घर है, घर का मॉर्गेज 5,000 है, अब उनको रेंट 3-4 हज़ार मिलने लग गया, घर से 1-2 हज़ार हर महीने डाले तो उनकी एक प्रॉपर्टी बनने लग गई। फिर वो प्रॉपर्टी को 3 साल रखने के बाद वो लोग फ्लिप करते हैं, बेचते हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है। उस स्पेसिफिक अमाउंट को और अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स को ऐड करके 2 घर लेते हैं, फिर उस तरीके से उनका चलता रहता है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे 3-3, 4-4 घर ले लिए हैं। तो वैसा अगर आपके पास दिमाग है तो आप ये सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे आने के बाद इजीली कर सकते हो। इंडिया में तो एक घर लेने में नानी याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे तो बिल्डर सबसे पहली बात तो आपको पूरी लोन तो देने नहीं वाला। वो बोलेगा भाई 50% तो ब्लैक चाहिए, 50% कैश चाहिए, 50% के पेपर दूंगा, घर की वैल्यू कितनी भी हो लिखित में मैं इतनी दूंगा। अब लिखित वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिलेगी, प्लस सबसे वो लोग कभी कभार कैश मांगते हैं, रोकड़ा मांगते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना करप्शन वाली, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दूसरा फ़ायदा इस कंट्री में आने का ये होगा कि यहाँ पे आपको खाली इंडिया में रहोगे तो इंडियन लोगों के साथ रहोगे। यहाँ पे आओगे तो आपको देश विदेश, खाली कनाडा के नहीं, दुनिया भर के, चाइना के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अमेरिका के, कनाडा के, हर एक तरीके के लोग यहाँ देखने मिलेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों से अपना रिलेशन बनाते हैं, उन लोगों के साथ फ्यूचर में बिजनेस करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। यार मतलब ऑप्शंस बहुत है इस कंट्री में, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। इंडिया में तो फॉर एन एग्जाम्पल जो लोग होंगे वो सिर्फ इंडिया के होंगे, लेकिन ऐसी कंट्रियों में पूरे देश से इमिग्रेंट्स आते हैं। तो अगर आपके पास सही में दिमाग है ना तो उन लोगों से भी बातचीत करने के बाद आपको हज़ारों चीज़ें नवी जानने मिलेगी जो आपको इंडिया में जानने नहीं मिलेगी। और मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइम पे अगर सोच रहे हो ना कनाडा में जाने का, ऑस्ट्रेलिया में जाने का, या फिर कोई भी नया काम करने का, रिस्की काम करने का, और अगर आपकी उम्र 20 से 35 साल के बीच में है, देन भाई ले लेना चाहिए रिस्क। वो मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया का डायलॉग नहीं है कि यहीं पर पैदा हुए हो यहीं पर निपट जाओगे। एटलीस्ट वो गम नहीं रहेगा। बाहर जाओगे 10 नवी चीज़ें सीखने मिलेगी आपको। पैसा तो डेफिनेटली अगर सेविंग करना आता है, जमा करना आता है, स्किलफुल है, बात करनी आती है, तो आप कमा ही लेने वाले हो। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है 10 साल कनाडा में रहने के बाद अगर इंडिया में जाओगे तो भाई हज़ारों चीज़ें नवी सीख के जाओगे। जो बंदा इंडिया में थ्रू आउट रहा है उसको वो ज्ञान नहीं होगा, वो नॉलेज नहीं होगी, वो वास्ट एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होगा जो आपके पास होगा अगर फ्यूचर में ना करे नारायण आपको जाना पड़ भी गया इंडिया में। तो बाकी अच्छी बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि आपको कोई भी तरीके की लोन लेनी हो, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, मोबाइल की सिंपल सी लोन हो, या फिर बिजनेस की लोन हो, वो आपको यहाँ पे बहुत ही ईजिली मिल जाती है। ठीक है, लेकिन वही सारी की सारी चीज़ें लेने में हो सकता है इंडिया में आपको दिक्कत आए, लेकिन कनाडा में आने के बाद अगर आपका सब कुछ क्रेडिट स्कोर की रेटिंग अच्छी है, पेपर वर्क सही से कर रखा है, टैक्स फाइलिंग सही टाइम पे कर रखा है, तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने वाली है, चाहे आपका बिजनेस माइंडसेट हो, चाहे आपका जॉब माइंडसेट हो। और मैंने एक और चीज़ यहाँ पे आके देखी है, जो साला यहाँ ऊबर करता है ना मेहनत से, वो भी यहाँ पैसे वैसे कमा रहा है। जो बंदा यहाँ मेहनत करके डॉक्टर बन रहा है वो बंदा भी यहाँ पैसे कमा रहा है। जो बंदा इंजीनियर बन रहा है वो बंदा भी पैसे कमा रहा है। यानी कि यहाँ पे पैसे सब लोग कमा रहे हैं। लेकिन वही वाला सीन है यहाँ पे भी इंडिया की तरह कि जिसमें ज़्यादा दिमाग होगा, ज़्यादा स्किल्स होगी, जो ज़्यादा अच्छी जॉब कर रहा होगा वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, और जो थोड़ी बहुत कम लो ग्रेड जॉब कर रहा होगा वो थोड़े कम पैसे कमाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप लो ग्रेड जॉब कर रहे हो तो आपको इज्जत कम मिलेगी, रिस्पेक्ट कम मिलेगी, अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। सारी की सारी चीज़ें आपको सेम मिलने वाली है। ये एक नई चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे कनाडा में आने के बाद। और दोस्तों एक और चीज़, अगर इंडिया में रहोगे और कहीं ना कहीं अगर दिमाग में कीड़ा है कि मुझे बाहर के देश में जाना है, चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, या फिर कोई भी देश हो, तो एक चीज़ तो मैंने देखी है, आप वहाँ पे फोकसली काम ही नहीं कर सकते। आप वहाँ फोकस से बैठ ही नहीं सकते
सकते कि ठीक है मैंने 10 नेगेटिव वीडियो देखी है, कनाडा में इस टाइम पर रिसेशन है, डिप्रेशन है, इन्फ्लेशन है, मैं कनाडा नहीं जाता हूँ या फिर मैं कनाडा नहीं जाती हूँ। ये कनाडा की जो चिंगारी है आपके दिमाग में हमेशा जलती ही रहेगी। आप सोचते ही रहोगे, किसी ने नई गाड़ी ली, एक कनाडा से फोटो आई, आपके दिमाग में आएगा कि काश मैं भी कनाडा में चले जाऊँ, काश मैं भी कनाडा में चले जाऊँ। तो ये दिमाग में रहेगा ही। तो इंडिया में बैठे बैठे कनाडा के सपने देखोगे, इंडिया में बैठे बैठे अगर कनाडा आना है, रोना है और फिर डरना भी है कि वहाँ में से नहीं हो पाया सेटिंग, तो वहाँ मैं पैसे नहीं कमा पाया, तो वहाँ मुझे जॉब नहीं मिली, तो वहाँ मुझे PR नहीं मिला, तो इससे अच्छा कनाडा में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेहनत करके खुद अपनी लाइफ खुद से लिखो। दूसरे के सक्सेस से, दूसरे के फेलियर के चक्कर में खुद घर पे मत बैठ जाओ। किसी ने बोला कि कनाडा में तो भाई मैं कामयाब नहीं बनाऊँ, कनाडा में मेरे पास घर नहीं है, कनाडा में मेरे पास जॉब नहीं है, तो उसके एक्सपीरियंस के चक्कर में आपने बोला कि आपके पास भी नहीं होगा और आप भी नहीं आए। आओ अपनी किस्मत आजमाओ। भगवान ने आपको 5 उंगली दी है, 5 उंगली के जो डायरेक्शन है, 5 उंगली का मतलब जो शेप है, साइज है, सब डिफरेंट है। तो आपकी लाइफ भी डिफरेंट होगी। खुद ही अपनी किस्मत लिखने की, खुद ही अपने एक्सपीरियंस लिखने के, दूसरे के नेगेटिव फेलियर के चक्कर में खुद का ऐसा बैठ नहीं आने का मन उठा के कि ठीक है मेरे से भी नहीं होगा, उससे नहीं हुआ है, क्या पता आपसे हो जाए। बाकी दोस्तों वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना है, तो नेगेटिव बातों में मैं आपको बता देता हूँ जो इस टाइम पे रियलिटी है, ठीक है। तो रियलिटी ऐसी है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो PR की मारामारी है ना, वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस टाइम पे PR देना बंद कर दिया है, लेकिन कहाँ पे बंद किया है? जनरल कैटेगरी में बंद किया है। पहले गवर्नमेंट सबको PR देती थी। जो जनरल कैटेगरी यानी कि कोई भी जॉब करो, नौक भी हो अगर वो, तो आपको उसमें PR आपको उसमें मिल जाता था। लेकिन अभी कनाडा की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि जो हेल्थ वर्कर है, जिसके पास ट्रेड की नॉलेज है, जो यहाँ पे अच्छा खासा इंजीनियर है, डॉक्टर है, स्टेम में आता है, जो यहाँ पे जिसके पास अच्छी फ्रेंच की नॉलेज है, गवर्नमेंट उनको प्रीफर कर रही है कम CRS स्कोर में PR देने का। तो ऐसा नहीं है कि PR देना बंद कर दिया है। अगर आप कनाडा की वेबसाइट में जाके टारगेट चेक करोगे तो अभी भी साल में उतने ही लोग को PR मिल रहा है जितने पहले लोगों को मिलता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये पब्लिक को एकदम छांट के ले रहे हैं, कैटेगरी बेस ड्रॉ के हिसाब से ले रहे हैं। अगर इनको डॉक्टर चाहिए तो सिर्फ डॉक्टर ही ले रहे हैं, अगर इनको इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर ही ले रहे हैं, अगर इनको फ्रेंच स्पीकिंग चाहिए कैंडिडेट तो ये लोग उन्हीं को PR दे रहे हैं। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो अपनी रणनीति है इमिग्रेंट्स की, वो थोड़ी बहुत चेंज कर दी है, जो हालांकि इनके देश के लिए सही भी होगी, क्योंकि पहले मुंह उठा के कोई भी यहाँ पे PR ले रहा था, जिसकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था। सिर्फ एक ही लेवल के लोग आ रहे थे कि सारे वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अच्छे हाई क्वालिटी इमिग्रेंट्स को वो लोग ले रहे हैं, क्रीम पब्लिक को ले रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसको आप पॉजिटिव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपको डर लग रहा है कि कनाडा में PR नहीं मिल रहा, तो पहली बात तो ऐसा है ही नहीं कि PR नहीं मिल रहा। PR जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में आते हैं उनको PR मिल रहा है, जो इन डिमांड जॉब्स में आते हैं उनको PR मिल रहा है, उनको जॉब्स भी मिल रही है। तो अगर आपको भी PR लेने की दिक्कत लग रही है और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये नेगेटिव पॉइंट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? उसके लिए आपको कैनेडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिन लोगों को ये लोग जॉब देना चाहते हैं, PR देना चाहते हैं, वैसी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, वैसी स्किल जगानी पड़ेगी, वैसा कोर्स यहाँ पे आने के बाद करना पड़ेगा, देन डेफिनेटली आपको PR मिल जाएगा। बाकी दूसरी जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलती होगी वो ये मिलती होगी कि भाई यहाँ पे जॉब नहीं है। पार्ट टाइम जॉब की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म का विजन लेके आओगे। पार्ट टाइम जॉब करने तो पूरी ज़िंदगी आ नहीं रहे हो। पार्ट टाइम जॉब की दिक्कत है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं फुल टाइम जॉब की बात करूँगा। तो फुल टाइम जॉब की दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो जनरल कैटेगरी में है। इस वजह से गवर्नमेंट ने सब चेंजेस करे हैं कि जनरल में ही सारे के सारे बिजनेस कोर्स, मार्केटिंग कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स लेके आएंगे। वो कोर्स में स्किल भी नहीं मिलने वाली, नाम का सर्टिफिकेट है, आपके अंदर कोई ऐसी कोई नॉलेज ऐड नहीं होने वाली, तो आप कैसे जॉब ढूंढोगे? तो इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड ही कर लिया है कि ठीक है अब तो हम PR उन लोग को ही देंगे जो स्किलफुल होंगे, जो यहाँ की इकोनॉमी में आने के बाद कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो अगर वैसा कोर्स लेके आओगे, वैसी पढ़ाई करोगे, वैसा स्किल सेट रखोगे, देन डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी और जॉब के बेसिस पे आपको PR भी मिलने ही वाला है। कोई भी डॉक्टर मैंने नहीं देखा है कि यहाँ भूखा है, कोई भी इंजीनियर मैंने यहाँ पे नहीं देखा है जो भूखा है। इंजीनियर यानी कि फिर ऐसा खाली डिग्री लेके आ गया इंजीनियरिंग की, वैसा इंजीनियर नहीं जिसके पास नॉलेज हो, जिसको काम करना आता हो। अपने फ्रेंड सर्कल में देख लेना, जो भी इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, आर्किटेक्चर होगा, IT में अच्छी खासी नॉलेज होगी, वो लोग यहाँ भूखे नहीं मर रहे हैं। स्टार्टिंग के 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल 10 से 15 साल की पिक्चर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग में समुद्र में भी ऐसा होता है, स्टार्टिंग में लहरें बड़ी बड़ी आती है, लेकिन अंदर जब डीप में जाओगे तो पानी गहरा होता है, शांत होता है। तो स्टार्टिंग के 2-3 साल के चक्कर में अपनी लाइफ के 20-30 साल का फैसला नहीं लेने का। कुछ प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आने वाली है, दूसरे देश में आने वाले हो, यहाँ पे किस तरीके से खाना है, किस तरीके से रहना है, यहाँ का बर्फ़ का वेदर है, इंडिया में समर्स वाला वेदर है, तो वो सारी की सारी दिक्कत स्टार्टिंग में आने वाली है। लेकिन आपको बड़ी पिक्चर देख के आना है। आप यहाँ पे 1-2 महीने के लिए या फिर 1-2 साल के लिए नहीं आ रहे हो, 20-30 साल के लिए आ रहे हो, तो वैसा बड़ा माइंडसेट लेकर आओ। और लास्ट में तो आपको बस मैं इतना ही बोलने वाला हूँ, यही सब है नेगेटिविटी में। यहाँ पे ये लोग बोलेंगे कि भाई घर का प्राइस बढ़ रहा है, घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो घर अफोर्ड इसलिए नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं कमा पा रहे, पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि जॉब नहीं मिल रही, जॉब इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि वैसी रिक्वायर स्किल नहीं है। तो मेहनत करो, जॉब मिलेगी। इंडिया में भी बहुत भुखमरी है, इंडिया में भी लोग गरीब है, इंडिया में भी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, इंडिया में भी लोग घर नहीं ले पा रहे। आपके पास दूसरा कोई प्लान भी अगर इससे अच्छा है, देन डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको फॉलो करिए। लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, आपके पास दूसरा कोई अगर बैकअप का ऑप्शन नहीं है, इंडिया में आपकी 1.5-2 लाख अगर पगार नहीं है, इंडिया में आप 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो थोड़ी मैं आपको सलाह दूंगा कि यहाँ
मत आओ। 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो यहाँ आ जाओ, 20-30 हज़ार वहाँ कमा रहे हो, यहाँ पे हर महीने सेव करोगे 50,000 से 1 लाख, वापस इंडिया में भेज देना। 5 साल रहने के बाद फिर से इंडिया में चले जाना। डेफिनेटली आपकी लाइफ वो आज के 20-30 हज़ार में जो आप जी रहे हो ना, उससे तो बहुत ही अच्छी होगी। फिर वहाँ जाके 5 साल नौकरी नहीं भी करोगे तो भी सेविंग्स अच्छी खासी डिसेंट लेके जाओगे। तो इस तरीके का माइंडसेट रखो। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो देखने के बाद आप महीने का वहाँ 5 लाख कमा रहे हो कि 10 हज़ार कमा रहे हो। 5 लाख कमा रहे हो तो आना ही नहीं चाहिए। 10-20 हज़ार कमा रहे हो, 40-50 हज़ार भी कमा रहे हो, देन आ जाना चाहिए। यहाँ पे आके रिस्क लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए एंड देखना चाहिए क्या हो रहा है आपके साथ। कुछ नहीं हुआ तो आपकी लाइफ पड़ी है। शेयर मार्केट में भी वॉरेन बुफेट यही बोलते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, 50 से 60 साल की उम्र में कम लेना चाहिए। लेकिन उसका उल्टा होता है कि 20 से 30 साल में रिस्क इसलिए लेना चाहिए लाइफ में भर भर के कि कुछ गलत हुआ तो पूरी लाइफ है, संभाल लोगे। 50-60 की उम्र में रिस्क लोगे तो फिर मरने की उम्र आ जाएगी, कहाँ से संभालोगे खुद को। तो दोस्तों बस लास्ट में यही है पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना डिटेल में मैं समझा नहीं पाया हूँ गूगल के स्क्रीनशॉट लगा के, लेकिन दिल की भावना, मन की भावना बताई है। मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे यहाँ मज़ा आ रही है। कुछ साल और रहूँगा, नहीं मज़ा आई तो फिर से इंडिया निकल लूँगा। लेकिन डेफिनेटली ये जो एक्सपीरियंस है, यहाँ से जो पैसे कमाए हैं, यहाँ की जो सेविंग्स है, वो मुझे एक लेवल इंडिया में एडेड बेनिफिट ही देने वाली है। अगर मैं उन दोस्तों से कंपैरिजन करूँ जो यहाँ आए ही नहीं, डर के मारे, भाई वहाँ ऐसा हो रहा है, भाई वहाँ ऐसा हो रहा है। मैं कोविड के टाइम पर आया था, रो रहे थे पूरी दुनिया बंद है, फ्लाइट बंद है, सारा जब सब कुछ चालू होता है तब जॉब नहीं मिलती रही। सब कोविड में कैसे मिलेगी? अब बैठे हैं इंडिया में रो रहे हैं, अब उनको यहाँ आना है, अब उनका वीज़ा नहीं लग रहा और अब तो प्रॉब्लम और बढ़ गई है। तो अब वाट लगी पड़ी है उनकी। सोचने वाले सोचते ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी। कर्म करो बस।